आपने देखा होगा कि झूठ एफिडेविट केंद्र सरकार ने दिया, और ये क्यों एफिडेविट दिया कि केंद्र सरकार का जो फेलियर हुआ था और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स वहां पे डिप्यूट किया, और वो टास्क फोर्स डिप्यूट करना यानी सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स डिप्यूट करना यानी केंद्र सरकार का सीधे से फेलियर है, यही उसमें सिद्ध हुआ। केंद्र सरकार ने कहा कि हम केंद्र और राज्य मिलकर मुफ्त लोगों को हम लसीकरण कर रहे हैं, यही झूठ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। उन्हें खुद ने रेट डिक्लेयर किया, राज्य भी अपने पैसे दे रहे, केंद्र भी पैसे दे रहे, आखिरी राज्य और केंद्र पैसा दे रहे, वो जनता का पैसा है। और केंद्र सरकार जिस तरह से झूठ एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देकर, और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने के अधिकार नहीं, इस तरह से एफिडेविट में बोलना, यानी ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था की जो न्याय व्यवस्था है उसको हम आत्मा समझते हैं, उस संवैधानिक व्यवस्था के आत्मा को खत्म करने का काम, संविधान न मानने की भूमिका केंद्र सरकार ने जो की है वो हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है। और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये एक प्रकार का अवमान है, और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके सुमोटो कुछ ऐसे डिसीजन लेना चाहिए। हम लोगों ने तो कहा है बार बार कि आज देश में नेशनल गवर्नमेंट बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ अब टास्क फोर्स से नहीं, ये टास्क फोर्स से नहीं संभालने वाले, नेशनल गवर्नमेंट केंद्र सेंटर में बिठाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ये मांग हमारी है। सर, बार बार कांग्रेस ने, महाराष्ट्र कांग्रेस ने ये बात कही है कि सामना नहीं पढ़ते, लेकिन आज सामना ने लिखा है कि सामना की खबरों की दखल खुद सोनिया गांधी जी ने कल की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में लिया, और केरल और आसाम को लेकर जो विवेचना सामना के संपादकीय में हुई थी उसको आधार मानते हुए उसी के आधार पर उन्होंने वो बातें कही। तो अब कांग्रेस के नेता भी क्या सामना का संपादकीय पढ़ेंगे, ऐसा एक सवाल खड़ा होता है। अब कोई अपने पेट अपने हाथ से ठुकते हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। रही लेकिन बात कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के जेपी नड्डा जी, उन्हें राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर जिस तरह से उनके जो आज कोविड को ना संभालने की वजह से देश में जो जनता लोगों का जाने गई है, उसका गुस्सा उन्हें सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर निकाला। कितने साल तुम कांग्रेस को गाली देकर, कितने साल गांधी परिवार को गाली देकर तुम सत्ता में रहोगे, ये सवाल अब जनता पूछ रही है। 7 साल के हो गए तुम, 7 साल गवर्नमेंट हो गई तुम्हारी, तुमने क्या बनाया? देश को बेचने के सिवाय बीजेपी ने क्या किया इस देश में, ये अब जनता पूछ रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि इस राष्ट्रीय महामारी में केंद्र सरकार की जवाबदारी जो थी वो संभालने में वो पूरे असफल हुए, और आज कई लोगों की आज अपन देश में देखते हैं कि हम बार बार कहते हैं कि देश में मोदी सरकार ने, भाजपा ने देश को, जनता को क्या दिया, तो चीन का लाया हुआ कचरा का डंपिंग भारत को बनाया, दूसरा चिंता दिया, और तीसरा चीता दिया। ऐसे 3 चीज जो मोदी जी बताते ना, 3 टी का यूज करो, तो ये 3 चीज ये मोदी जी ने, भाजपा ने देश की जनता को दिया। कई लोग आज चिंता में और चिता में, ये दोनों अवस्था में आज देश में देखने को मिल रहे हैं। तुरंत मोदी जी ने देश की जनता की माफी मांगकर एक राष्ट्रीय धोरण ये लसीकरण के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में डिक्लेयर करना चाहिए। जो भी है इस जो आज, और तीसरा जो स्ट्रेंथ आने वाला है, वो स्ट्रेंथ में और ज्यादा नुकसान होने की बात हमारे शासन बता रहे हैं। जो अलर्ट आया उसके आधार पर तुरंत इस तीसरे स्ट्रेंथ को संभालने के लिए पूरी तैयारी होना चाहिए, और देश की जनता की जान माल की रक्षा होना चाहिए, ये मांग कांग्रेस की है। सर, आपने पिछले सवाल के जवाब में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ टास्क फोर्स का गठन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक नेशनल गवर्नमेंट के गठन के बारे में भी विचार करना चाहिए। ये परिकल्पना क्या है सर, नेशनल गवर्नमेंट किस तरह की? देखो, सभी दल के वहाँ के प्रमुख नेता जो भी इसमें काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को उसकी एक समांतर सरकार पूरे देश में बनाने की प्रावधान हमारे संविधान में है। क्योंकि मोदी सरकार जो राजकारण पूरे देश में कर रही है, उसका परिणाम देश की जनता के मौत और चिता हम लोगों को देखने मिल रही है। और आज भी मोदी सरकार देश में राजकारण के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर रही है। और ऐसे समय में देश की जनता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बार बार पहल की है,
खुद की है, सुमोटो की है। और इसलिए ये केंद्र की बीजेपी की, मोदी की सरकार ये देश की जनता को बचा नहीं सकती, कोई उपाय योजना नहीं कर सकती। और इसलिए एक राष्ट्रीय सरकार देश में बनाने के लिए सुमोटो प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।